दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आज से हजारों साल पहले आदिमानव कैसे रहते थे? आदिमानव का जीवन आखिर कैसा था? वो शिकार कैसे कैसे करते थे और उन्होंने बोलना कैसे सीखा होगा? दोस्तों, आज हम समय की उस सुरंग में उतरने जा रहे हैं जहां न कोई इमारत थी, न कोई सड़क, न इंटरनेट, न बिजली, बस थे कुछ जीव और उनमें एक प्रजाति जिसने ठंड में कांपते हुए, अंधेरे जंगलों में छुपते हुए, मौत से लड़ते हुए आज के इंसान का रूप लिया। क्या आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं उस युग में जहां जिंदगी हर दिन एक जंग थी। ये है आदिमानव की कहानी। दोस्तों, आज से लाखों साल पहले धरती का चेहरा बिल्कुल अलग था। विशाल जानवर घूमते थे, हर तरफ जंगल ही जंगल थे और मौसम कभी इतना गर्म कि पसीने में डूब जाओ तो कभी इतनी ठंड की सांस भी जम जाए। यही था आदिमानव का संसार। उस समय न कोई भाषा थी, न कोई लिखावट, लेकिन एक चीज थी, जिजीविषा, यानी जीने की जिद। हर सुबह एक नई लड़ाई होती, कभी भूख से, कभी जानवरों से, तो कभी एक दूसरे से। वैसे तो आग आज हमारे लिए मामूली चीज है, बस एक बटन दबाओ और जल उठती है। लेकिन उस दौर में आग का मिलना किसी जादू से कम नहीं था। कभी किसी बिजली गिरने से जंगल में आग लगती तो आदिमानव दौड़ पड़ते, उस आग को बचाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि ये आग ही थी जो उन्हें रात के अंधेरे में उजाला देती, ठंड में गर्मी देती और जंगली जानवरों से बचाती। उस समय खाना न तो खेतों में उगता था, न ही किसी दुकान में बिकता था। भूख लगती थी तो उठाने पड़ते थे पत्थर, लकड़ी की भालें और निकलना पड़ता था मौत के मुंह में। शिकार करना आसान नहीं था। शेर, बाघ, हाथी जैसे विशाल जीव, उनसे भिड़ना हर बार आखिरी लड़ाई हो सकती थी। लेकिन फिर भी ये इंसान हार नहीं मानते थे। आदिमानव समाज में हर कोई कुछ न कुछ करता था। औरतें जंगलों से फल, कंद, बीज इकट्ठा करती थीं। बच्चे ध्यान रखते थे कि कोई सांप या जंगली जानवर पास न आ जाए। हर दिन, हर पल जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा कि भाषा से पहले लोग अपनी बात कैसे कहते होंगे? गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र, यही थे उनके शब्द। इन चित्रों में छिपी हैं कहानियां, शिकार की, डर की, उम्मीद की। इन्हीं चित्रों से पता चलता है कि इंसान केवल जानवर नहीं था, उसमें सोचने की शक्ति थी। वो कला से, भावनाओं से और भविष्य से जुड़ा हुआ था। कभी तेज बारिश होती तो पूरी धरती दलदल बन जाती। न कोई छत होती, न कोई दीवार, बस एक उम्मीद होती, कहीं पास में कोई गुफा मिल जाए जिसमें खुद को और अपने बच्चों को छिपा लिया जाए। गुफाएं उस समय का घर थीं, एकमात्र पनाह। लेकिन गुफाएं भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती थीं। कभी अंदर पहले से कोई भालू होता, कभी सांप। हर रात एक सवाल था, क्या हम सुबह की रोशनी देख पाएंगे? फिर आया इंसानी दिमाग का कमाल। कुछ ने देखा कि पत्थरों से चोट करने पर धार निकलती है और धीरे धीरे बन गए पहले औजार, नुकीले पत्थर, कुल्हाड़े, भाले, जिनसे शिकार आसान हुआ, लकड़ी काटना संभव हुआ और दुश्मनों से लड़ना भी। यही औजार थे इंसान के पहले आविष्कार। छोटे से बदलाव ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। अब सोचिए, जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, जंगल सूखे हों, जानवर गायब हो चुके हों, तो एक इंसान क्या करे? ठंड से कांपते हाथों से पत्थर रगड़कर आग पैदा करनी हो, और वो भी तब जब 4 दिन से कुछ खाया न हो। ये वही दौर था जब संघर्ष केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि इंसान बने रहने का था। हर दिन कोई न कोई मरता था, कभी भूख से, कभी ठंड से, तो कभी किसी जानवर के पंजे से। लेकिन ये लोग रुकते नहीं थे। रोते जरूर थे, लेकिन हार नहीं मानते थे। हर मौत के बाद अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ फिर एक नई शुरुआत होती थी। धीरे धीरे आदिमानव ने समझा, अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन साथ मिलकर हम मजबूत बन सकते हैं। यहीं से शुरू हुई सामूहिक जीवन की शुरुआत। लोग झुंड में रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। यहीं से आए परिवार, समाज और फिर सभ्यता के बीच। जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होती थी, पूरा झुंड उस बच्चे को पालता था, क्योंकि हर बच्चा इंसानियत का भविष्य था। और फिर आया एक अद्भुत पल जब इंसान ने बोलना सीखा, शब्दों का जन्म हुआ, कहानियां बननी शुरू हुईं। शायद एक दिन किसी गुफा में एक बूढ़ा आदमी बैठकर बच्चों को अपने शिकार की कहानी सुना रहा था, और वहीं से शुरू हुआ इतिहास। समय बीता, झुंड गांवों में बदले,
औजार खेती के उपकरणों में बदले, आग जलाने वाला इंसान अब अनाज उगाने लगा। आदि मानव से बना मानव। आज हम एयर कंडीशनर में बैठते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं। लेकिन कभी रुक कर सोचिए, अगर उस आदि मानव ने हार मान ली होती, अगर उसने आग जलाना न सीखा होता, अगर उसने पत्थर से औजार न बनाए होते, तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारे अंदर आज भी वही आग है, वही लड़ने की ताकत, वही जिजीविषा, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं। हम हैं आदि मानव की संतान, जिन्होंने जीना नहीं सीखा, बल्कि संघर्ष करके जिंदगी को जीने लायक बनाया।